नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। मुजफ्फरनगर के ककरौली में समाजवादी पार्टी की पीडीए चौपाल को पुलिस ने अनुमति न होने का हवाला देकर रोक दिया। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी सहित अन्य नेता भड़क गए और उन्होंने पुलिस कार्रवाई को भाजपा की तानाशाही बताया। मोरना ब्लॉक क्षेत्र के गांव ककरौली में जानसठ मार्ग पर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में गुरुवार को कुंवर देवेंद्र सिंह द्वारा इस चौपाल का आयोजन किया गया था। इसमें सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। कार्यक्रम की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने अनुमति न होने की बात कहकर इसे बंद करा दिया। पुलिस की कार्रवाई पर रोष व्यक्त करते हुए राजकुमार भाटी ने कहा कि पुलिस का व्यवहार समझ से परे है। उन्होंने तर्क दिया कि चारदीवारी के अंदर होने वाले कार्यक्रमों के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। भाटी ने आरोप लगाया कि पुलिस अनावश्यक रूप से 2 बार कार्यक्रम स्थल के अंदर आई। भाटी ने आगे कहा कि लोकतंत्र और राजनीति परमिशन से नहीं चलती। देश का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी, सभा करने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने शासन में संविधान की परंपराओं और अभिव्यक्ति की आजादी को समाप्त कर रहे हैं। सपा प्रवक्ता ने ब्रिटिश शासन का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी सभाएं और आंदोलन होते थे। उन्होंने मौजूद हालात को आपातकाल से भी बदतर बताया और चेतावनी दी कि इस रास्ते पर बड़े बड़े तानाशाहों का अंत हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र लाठी से नहीं बल्कि जनता के सम्मान से चलता है। इस दौरान सपा नेताओं ने 2027 में सपा की सरकार बनाने का संकल्प भी दोहराया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष दिया चौधरी, सादिक चौहान, योगेश वर्मा, सतीश गुर्जर, विनय पाल, अब्दुल्ला राणा, रजनीश यादव, डॉक्टर नबी, नासिर खान, देवेंद्र, राहुल अवाना, बाबू सिंह आर्य, मनोज प्रधान, हैप्पी अवाना, विनय पाल, डॉक्टर कृष्ण और शमीम अहमद स्थित कई अन्य नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद तनवर ने किया। आप ही हो तो आप किस कानून के तहत इसमें प्रवेश कर रहे हैं? पावर है मंडप के लिए नहीं, मुझे ईमानदारी से यार से अरे सुनो यार, एक आदमी बोलो भाई ना, मुझे कानून बताओ। नहीं, मुझे संविधान का अनुच्छेद बताओ या आईपीसी की धारा बताओ। आपने स्टार लगा रखे हैं, वर्दी पहन रखी है, भारत के संविधान ने आपको वर्दी दी है, सैलरी हमारी टैक्स से जाती है। आप बात तो करो ही, मेरी बात करा दो। लाओ जो भाटी जी बात कर रहे हैं। जवाब तो लेंगे ना, पकड़ के लाओ। जवाब दो यहाँ कैसे काम भाटी जी को बोलना, भाटी जी को बोलना, भाटी जी को बोलेंगे। हमारे नेता है क्या? भाटी जी ने बोलना आज हमारे जवाब ले रहे क्या नाम है? जोगिंदर। इंस्पेक्टर साहब, मैं राजकुमार भाटी बोल रहा हूँ। हमें इतनी पीड़ा है, इतना दुख है। जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है वो पुलिस हमें डरा रही है, धमका रही है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी एक बात सुन लो। मैं दरोगा जी से भी, नरेंद्र जी से भी एक बात पूछ रहा हूँ। किस कानून के तहत आप हमारे पंडाल में घुसे और किस कानून के तहत आपने लोगों को यहाँ से भगाया? क्या कोई कानून ऐसा है कि चारदीवारी के अंदर चल रही सभा को पुलिस डिस्टर्ब करे? क्या ऐसा कोई कानून है देश में? सर मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एलएलबी भी हूं और मैं 4 चुनाव लड़ चुका हूं और मैं 35 साल से राजनीति कर रहा हूं। सुनो, जो चारदीवारी के अंदर सभा होती है उसकी कोई अनुमति की जरूरत नहीं होती, उसकी केवल सूचना की जरूरत होती है कि हम प्रशासन को सूचना दे दें। वो हमने एसडीएम को दी थी। ये जो रवैया पुलिस ने अपना रखा है, हमारा सख्त ऐतराज है। और देखिए, सरकारें तो बदलती रहती हैं, आप तो बदल भी रहेंगे, पहले भी थे। आप मुझे मिलेंगे, मैं बताऊंगा सारी चीजें सर। नहीं, मैंने ऐतराज दर्ज करा दिया, अपने उच्चाधिकारियों को बता दें। ये पूरी तानाशाही है, ये भारत के संविधान को स्थगित करना हुआ और ये मतलब लोकतंत्र को खत्म करने की प्रक्रिया है ये। और पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना तो जो शानदार देश है नहीं भारत, ये पाकिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान में यही होता है, जो सरकार चाहती है वो होता है। सर, यहाँ लोकतंत्र है और हमें बहुत गर्व है इस बात पे कि लोकतंत्र है और हमारी पुलिस सबको समान दृष्टि से देखती है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मिल लेंगे। मैं नंबर ले लूंगा नरेंद्र जी साहब, मिल लेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।